जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय की पवित्र कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। यह अध्याय माता रानी की महिमा और भक्तों पर उनकी कृपा का वर्णन करता है। आप सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुने तो चलिए शुरू करते हैं। तदनंतर ऋषि ने कहा, देवी द्वारा शुंभ वध होने पर इंद्रादिक देवों ने अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं के सफल मनोरथ होने से उनका मुख मंडल चमक रहा था और प्रकाश से दसों दिशाएं उपधासित हो रही थीं। इसके बाद देवताओं ने कहा, शरणागत की पीड़ा विनाशिनी देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण विश्व की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, इस समस्त विश्व का परित्राण करो। देवी, तुम्ही निखिल ब्रह्मांड की एकमात्र अधिष्ठात्री हो। इस विश्व की आधारशिला तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित हो, समस्त विश्व को तृप्ति प्रदान करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो। इस संसार की कारण रूपिणी परामाया तुम ही हो। हे देवी, तुम्ही ने इस संपूर्ण जगत को मोहग्रस्त कर रखा है। तुम्हारी कृपा होने से ही जीव पृथ्वी पर रहकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। हे देवी, तुम्हारे भिन्न भिन्न रूपों में जगत की संपूर्ण विद्याएं निहित है। इस विश्व की समस्त नारियां तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे जगत जननी, तुमने ही संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। एतएव तुम्हारी स्तुति अकथनीय है। तुम सभी स्तुत्य वस्तुओं से परे तथा परावाणी हो। तुम स्वर्ग प्रदायिनी एवं मोक्षदायिनी के रूप में सर्वस्वरूपिणी हो। अतः तुम्हारी स्तुति इस जगत में समाप्त हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इसके अतिरिक्त दूसरी बार तो और क्या हो सकती है। प्राणी मात्र के हृदय में बुद्धि रूप से स्थित स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि रूपों में क्रमश परिमाण की ओर से उन्मुख करने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समस्त नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, सभी मांगलिक पदार्थों को देने वाले तो मांगलमय हो। तुम्हें कल्याणकारी शिव स्वरूपिणी हो। समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली शरणागत वत्सला, त्रिनेत्री और गौरी तुम्ही हो। तुम्हें मेरा अभिवादन है। तुम उत्पत्ति, पालन एवं संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। शरणागत निराश्रितों, दलितों आदि की रक्षा में तत्पर एवं समस्त कलेश नाशिनी नारायणी देवी, तुम्हें मैं प्रणाम करती हूँ। नारायणी देवी, तुम हंसारूढ़ होकर ब्रह्माणी के वेश में कुश मिश्रित जल को प्रकोष्ठन करती हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं नागों की धारिणी तथा वृषभ पृष्ठ पर आरूढ़ होने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। मयूरों तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति धारिणी,
कौमारी रूप में स्थित निष्पापे नारायणी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। शंख चक्र गदा एवं शर्झा युक्त धारिणी वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी तुम मेरे पर प्रसन्न हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। हाथ में भयंकर चक्र लिए पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाए हुए वाराही रूप वाली कल्याणकारी नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। दानवों के संहार में नरसिंह रूप से उद्यत तथा त्रिलोकशकणी नारायणी तुम्हें मेरा प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुखमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपिणी नारायणी तुम्हारा मैं अभिवादन करता हूँ। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा अविद्या रूपिणी नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। मेघा सरस्वती श्रेष्ठा ऐश्वर्य स्वरूपा पार्वती महाकाली संयमशीला तथा सर्व अधिष्ठात्री तुम्हें मेरा नमस्कार है। सर्वरूपा सर्वेश्वरी सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा दुर्गे देवी आप हमारी सभी भीतियों से रक्षण करें। तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। हे कात्यायनी त्रिनेत्रों से सुशोभित तुम्हारा सौम्य मुखमंडल संपूर्ण भयों से मेरा त्राण करे। तुम्हें मेरा नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के लपट से प्रज्वलित अत्यंत भीषण एवं संपूर्ण दानवों का संहारक तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा में समर्थ हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। जिसकी ध्वनि संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर दानवों को श्रहित कर देती है। तुम्हारा घंटा हम लोगों का समस्त पापों से उसी प्रकार त्राण करे जिस प्रकार माँ अशुभ कर्मों से अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके दानवों के वसा एवं रक्त रंजित तुम्हारे हाथ में शोभा पाने वाला खंडग हमारा त्राण करे। तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी तुम्हारी प्रसन्नता से ही समस्त व्याधियों का शमन होता है। कुपित होने पर मनोरथ का नाश होता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन्न हैं उन पर कभी विपत्ति के बादल नहीं मंडराते। तुम्हारा शरणागत प्राणी अन्यों का आश्रयदाता हो जाता है। हे देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभक्त करके इन विधर्मी दैत्यों का वध किया है। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा इस प्रकार कौन हो सकता है। विद्याओं में ज्ञान को उद्दासित करने वाले शास्त्रों तथा वेदों में केवल तुम्हारा ही वर्णन है, किसी अन्य का नहीं। अज्ञान रूपी अंधकारावृत से ममता रूपी गर्त में इस विश्व को भ्रमित करने वाली तुम्हारी शक्ति के अतिरिक्त और कोई नहीं। जहाँ पर राक्षस भयानक विदर्भ सर्प शत्रु और लिटोरों का गिरोह एवं दाग हो, वहाँ तथा समुद्र के मध्य में रहकर पुण्य सत्य ही विश्व का कल्याण करती हो। हे विश्वेश्वरी तुम विश्व की पालन कर्जी विश्व रूपा और संपूर्ण विश्व की धारित्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के भी स्तुत्य हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी वंदना करते हैं वे विश्व के शरणादाता बन जाते हैं। हे देवी प्रसन्न हो। जिस प्रकार तुमने असुरों का संहार करके शीघ्र ही हम लोगों को भय मुक्त किया, उसी प्रकार हमें सदैव शत्रु भय से राहित्य दिलाती रहो। आप समस्त जगत के महाताप का विनाश करें
उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महामारी आदि उपद्रव्यों को शीघ्र ही दूर करें। विश्व की पीड़ा निवारिणी देवी, हम सब तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं। हमारे ऊपर प्रसन्न हो। त्रिलोक्य वासियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को अपना वरदान प्राप्त करो। तब देवी ने कहा, हे देवों, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांगो। संसार के लिए मंगलकारी वरदान मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी तरह त्रैलोक्य की बाधाओं का निवारण करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। इतना सुनकर देवी ने कहा, हे देवों, वैश्वतव मनवंतर के 28वें युग में शुंभ निशुंभ नामक 2 दैत्यों का प्राकट्य होगा। उस काल में मैं नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्य पर्वत में वास करूंगी और उन दोनों कथित दानवों का वध करूंगी। इसके अनंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतरित होकर वह प्रचित्त नामधारी असुरों का संहार करूंगी। दैत्यों को अपना आहार बनाते समय मेरे दांत अनार पुष्प की भांति लाल वर्ण के हो जाएंगे। इस कारण स्वर्ग के देवता और भूतल के मनुष्यगण सदैव मेरी स्तुति के लिए मुझे रक्तदंतिका के नाम से संबोधित करेंगे। इसके बाद जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक अवशरण का प्रकोप रहेगा, तब मुनियों के सतनवन से मैं भूमि पर आयोजिना नामक रूप में प्रकट होंगी। उत्पन्न होते ही मैं मुनियों को शत नेत्रों से देखूंगी। तब सभी दानव शताक्षी नाम से मेरा गुणानुवाद करेंगे। देवों, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा ही संपूर्ण विश्व का भरण करूंगी। वर्षा न होने तक वे केवल शाक द्वारा ही जीवन धारण करेंगे। इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उस अवतार से मैं दुर्ग नामक महादानव का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी होगा और मैं इसी नाम से विख्यात होंगी। फिर जब मैं भीम स्वरूप बनकर मुनियों के राक्षस हिमालयवासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनिवर्ग भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर मेरा सत्वन करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी होगा। इसके बाद जब अरुण नामक असुर त्रिलोक्य में अपराध करेगा, तब मैं लोक राक्षस षटपाद्य युक्त असंख्य भ्रमरों के वेश में उनका विनाश करूंगी। उस समय सभी लोग मुझे ब्राह्मरी नाम से संबोधित करेंगे। इस प्रकार मैं सदा ही आसुरी उत्पात होने पर अवतार धारण कर शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय की कथा से हमें माता रानी की असीम शक्ति और कृपा का अनुभव होता है। इससे हमें पता चलता है कि माँ अपने भक्तों के लिए सदैव अवतरित होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत सदैव होती है। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ 11वें अध्याय की कथा यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।